नमस्कार, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ कुछ नए रोचक तथ्यों के साथ। आज का टॉपिक है, क्या टाइम ट्रेवल होता है, क्या पैरेलल वर्ल्ड होता है, क्या ईश्वर होते हैं, क्या भूत होते हैं। जीवन में बहुत कोई जो अपना कोई प्यारा बिछड़ जाता है तो ऐसा लगता है लाओ जाके मैं टाइम में जाकर वो सारी चीज़ें सही कर दूँ। जीवन में कुछ गलतियाँ होती तो लगता है लाओ मैं टाइम ट्रेवल में जाकर सही कर दूँ। बहुत सारी हमने मूवी देखी। चलिए आज मैं अपने वीडियो के 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में आप देखेंगे क्या ये कल्पनाएँ हो सकती, क्या भूत हो सकता है। कभी सोचा ईश्वर होता है? अगर ईश्वर होता है तो किस डायमेंशन में रहता है? मैं यहाँ पर ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। चलिए आइए जानते हैं क्या होता है, कितने डायमेंशन होते हैं। हिंदू धर्म विज्ञान की बात करें तो 11 डायमेंशन होते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो भी 11 डायमेंशन होते हैं। चलिए आइए बात करते हैं क्या होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। किसी वस्तु के मापने की स्वतंत्र इकाई को हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक, वैज्ञानिक सिद्धांत स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें 10 या 11 डायमेंशन होते हैं। एक एक करके हम धीरे धीरे ये समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जीरो डायमेंशन क्या होता है। जीरो डायमेंशन का मतलब होता है कागज पर जैसे आप एक पॉइंट खींच दें, इट इज अ जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन में ना लंबाई होती, ना चौड़ाई होगी, ना आप उसमें आगे जा सकेंगे ना पीछे जा सकेंगे। ठीक, आइए हम लोग समझते हैं फर्स्ट डायमेंशन क्या होता है। फर्स्ट डायमेंशन का मतलब ये होता है कि ऐसा आयाम जो दो बिंदुओं से मिलकर बना, जैसे आप एक रेखा कह सकते हैं, दो बिंदुओं से मिलकर बनी है एक रेखा। इसमें आप सिर्फ आगे और पीछे जा सकते हैं, दाएं और बाएं गति नहीं कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आप समझे एक नट है, नट रस्सी पर आगे और पीछे जा सकता है, दाएं और बाएं गति नहीं कर सकता। चलिए आइए जानते हैं सेकंड डायमेंशन या सेकंड डायमेंशन का ब्रह्मांड कैसा होता होगा, अगर हो संभव है। सेकंड डायमेंशन का मतलब है इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, गहराई और ऊंचाई नहीं होती है। हम आगे और पीछे, दाएं और बाएं गति कर सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे गति नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं जैसे एक स्नेक वाला गेम खेला होगा, वो स्नेक दाएं और बाएं गति करता है लेकिन ऊपर और नीचे वो गति नहीं कर सकता। आप मोबाइल पे जो देखते हैं वो भी सेकंड डायमेंशन का खेल है। आप जो टीवी देख रहे हैं वो भी सेकंड डायमेंशन का खेल है। बहुत सारे चश्मे इसमें लगाकर आप जब टॉकीज में जाते हैं तो ये सिर्फ आभास है, बल्कि ये थर्ड डायमेंशन नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं कि थर्ड डायमेंशन क्या होता है, थर्ड डायमेंशन होता क्या है। चलिए आइए बात करते हैं। तो थर्ड डायमेंशन का मतलब है 3D दुनिया। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसी हम कहते हैं थर्ड डायमेंशन। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है और गहराई है, ठीक है ना। तो इसमें हम यहाँ पर आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे गति कर सकते हैं। इसे हम 3D डायमेंशन भी कह सकते हैं, इसे हम अपनी दुनिया कहते हैं, ठीक है। अब आइए 2D और 3 डायमेंशन की कंपेरिजन करते हैं। क्या होती है 2D और 3D डायमेंशन। 2D डायमेंशन का रहने वाला व्यक्ति 3D डायमेंशन को नहीं दे सकता है, लेकिन 3D डायमेंशन का व्यक्ति का मतलब ये होगा कि 3D डायमेंशन में रहने वाले व्यक्ति को 2D डायमेंशन में हर चीज चपटी दिखेगी। अगर आप वहां जाएंगे तो 2D डायमेंशन के लोग हो सकता है कि आपको ना देख सके। ठीक, उनको करने के लिए 3D डायमेंशन के लोगों को देखने के लिए उन्हें 2D डायमेंशन से निकलकर 3D डायमेंशन में आना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि जैसे वो सिर्फ आयताकार वर्ल्ड होगा, अगर उन्हें आना है तो उन्हें ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके जब वो बराबरी में आएंगे तब हम दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे। चलिए आइए, यहाँ तक समझना बहुत सरल था। आइए आप जानते हैं 4D डायमेंशन क्या होता है। 4D डायमेंशन का मतलब होता है टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में हम सिर्फ बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर उसके दिन एक दिन एक्सपायर हो जाते हैं। ये हमारे लिए दुनिया खत्म हो जाती है। तो ये होता है हमारा टाइम ट्रेवल। टाइम में हम सिर्फ आगे गति कर सकते हैं, टाइम में हम पीछे गति नहीं कर सकते। तो कहने के हम कह सकते हैं टाइम जो है एक फर्स्ट तरीके का डायमेंशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फोर्थ जो डायमेंशन है, जो फोर्थ प्रकार का ब्रह्मांड है, वो हमें ये बताता है कि आगे, टाइम के आगे भी गति कर सकते हैं और टाइम के पीछे भी गति कर सकते हैं। यही कहलाता है फोर्थ डायमेंशन। अब जैसे एक वर्ड सुना होगा त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब समय में आगे और पीछे गति करना। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये वह शुरू हुई, महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन और उनकी एक थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी से शुरू हुआ। और आगे चलते हैं और आगे जानते हैं कि जो फिफ्थ प्रकार का डायमेंशन होता है ये क्या होता है। फिफ्थ प्रकार के डायमेंशन को हम लोग कैसे, यहीं से शुरू हो जाते हैं अपने समान ब्रह्मांडों की रचना के बारे में। इसे हम लोग कह सकते हैं पैरेलल वर्ल्ड। इसमें हम आगे पीछे तथा अन्य किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। जैसे कि आपको समझाना चाहे, जैसे आप एक ही समय में टीचर भी बन सकते हैं। एक ब्रह्मांड में आप टीचर हो सकते हैं और एक ब्रह्मांड में आप IAS भी हो सकते हैं और किसी ब्रह्मांड में आप हो सकता है कि म्यूजिशियन भी हो सकते हैं और किसी ब्रह्मांड में आप IAS भी हो सकते हैं। एक ही
एक ही समय में आप अलग अलग ब्रह्मांड में आपकी मौजूदगी होगी। यहीं से शुरू हो जाता है पैरेलल वर्ल्ड, यानी कि अपने समान 5 नए यूनिवर्स की कल्पना। ठीक है, हम उस ब्रह्मांड में जा सकते हैं लेकिन किसी चीज को छू नहीं सकते। आइए समझते हैं 6 डायमेंशन क्या होता है। 6 डायमेंशन का मतलब होता है हम समय के साथ किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। ठीक है, आप समय के साथ हम किसी दिशा में गति कर सकते हैं। समय का हम एक रूप से दूसरे रूप में जा सकते हैं। समय को हम रोक सकते हैं। हम भूत और भविष्य के बारे में जान सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। समय को भी रोक सकते हैं। जैसे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, भगवान श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था जब गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। आइए चलते हैं, क्या होता है 7 डायमेंशन। 7 वर्ड हर चीज देखा होगा, 7 आसमान, 7 चीजें। तो 7 डायमेंशन का मतलब होता है 7 एक जैसे ब्रह्मांड, यानी कि जैसे मैं आलोक इस ब्रह्मांड में हूं, ऐसे 7 अन्य ब्रह्मांडों में हूं। हमारी जैसी 7 अन्य दुनिया हैं और हम किसी भी दुनिया में टाइम के हिसाब से ट्रेवल कर सकते हैं। हम अलग अलग 7 दुनियाओं में जा सकते हैं। हम अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं। जैसे नारद मुनि देखा होगा, किसी भी समय चले जाते हो, किसी से मिल लेते। आइए समझते हैं 8 डायमेंशन क्या होता है। 8 डायमेंशन का मतलब होता है कि 8 अलग अलग बट किसी वस्तु का इसमें कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम ग्रह को देख सकते हैं लेकिन हम छू नहीं सकते। हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं लेकिन एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जब जा सकते हैं, लेकिन जब जा सकते हैं कि जब उस ब्रह्मांड का टाइम ट्रेवल हमारे साथ चल रहा होगा। आइए चलते हैं आगे, जानते हैं 9 डायमेंशन क्या होता है। 9 डायमेंशन का मतलब है अलग अलग 9 जगहें, अलग अलग 9 ब्रह्मांड एक ही समय में, मान के चलिए एक ही टाइम ट्रेवल। आइए चलते हैं आगे, जानते हैं 9 डायमेंशन क्या होता है। 9 डायमेंशन का मतलब है अलग अलग 9 जगहें, अलग अलग 9 ब्रह्मांड एक ही समय में, मान के चलिए एक ही टाइम ट्रेवल में जिन ब्रह्मांडों का उदय हुआ होगा, उन्हीं ब्रह्मांडों में हम लोग आ जा सकते हैं। हम लोग एक दूसरे को छू सकते हैं, देख सकते हैं। और लेकिन अगर हमने उस ब्रह्मांड में जाकर किसी चीज़ में छेड़खानी की तो जिस ब्रह्मांड में हमारा मौजूदा अस्तित्व है वो भी अस्तित्व हमारा खराब हो सकता है। हम खराब हो जाएंगे, हमारे सारे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व बेकार हो जाएगा। चलिए आइए जानते हैं कि 9 डायमेंशन के बाद आता है 10 डायमेंशन क्या होता है। 10 डायमेंशन का मतलब अनंत संभावनाएं होती हैं। इसमें लोग इसे हम कैसे कह सकते हैं सरल भाषा में, 10 अलग अलग वर्ल्ड। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम किसी भी डायमेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, समय के साथ परिवर्तन कर सकते हैं, भूत बदल सकते हैं, भविष्य बदल सकते हैं, सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। सारी चीज़ हमारे कमांड में हो सकती हैं। और हम कह सकते हैं कि इस डायमेंशन में रहने वाले लोग अमर हैं और उनके पास असीम संभावनाएं हैं और वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को बदलने की क्षमता रखते हैं। आप इनमें किसी चीज़ को कंट्रोल करने की क्षमता रख सकते हैं। अगर हम कहें ईश्वर कहाँ रहता होगा तो ईश्वर रहता होगा 10th डायमेंशन में, 10वें डायमेंशन में रहता होगा, यानी कि 10वें वर्ल्ड में रहता होगा, क्योंकि उसके पास अपार शक्ति है। आइए चलिए जानते हैं क्या होता है 11 डायमेंशन, यानी कि 11 ब्रह्मांड। 11वां ब्रह्मांड क्या होता है। तो 11वां ब्रह्मांड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार और स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 11वें ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो 11वें ब्रह्मांड को हम एज ए क्रिएटर कह सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रह्मा का काम है दुनिया बनाना, उसके साथ बहुत सारी किदवंतियाँ जोड़ दी गई। ब्रह्मा एज ए क्रिएटर ये क्या करता है, ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ये पूरी दुनिया का सृष्टा है, पूरी दुनिया को बना सकता है और पूरी दुनिया को मिटा सकता है। ये ब्रह्मांड, ये जो 11 डायमेंशन होता है एज ए क्रिएटर माना जाता है। आप इसे ब्रह्मा कह सकते हो, इसे शिव कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये जो 11 डायमेंशन जो होगा वो एक स्ट्रिंग की तरह होगा, एक स्ट्रिंग, हिलती जुलती स्ट्रिंग की तरह होगा। जैसे इसे माना जाता है, इसके रूप नहीं माने जाते, ऐसा माना जाता है कि स्ट्रिंग की तरह है और इसी से अन्य डायमेंशन का निर्माण होता है और यही अन्य डायमेंशन बनाता है, ये सारी चीज़ें बनाता है। 3rd डायमेंशन तक को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन 4th डायमेंशन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से थोड़ा समझना कठिन हो सकता है। लेकिन अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो माना जाता है कि हमारे 11 हमारे जैसे ब्रह्मांड हैं, लेकिन हम उनमें जा नहीं सकते। हम सिर्फ 3rd डायमेंशन तक
और जहाँ पर फोर्थ डायमेंशन शुरू हो जाता है वहाँ पर हमारा टाइम ट्रेवल थोड़ा कठिन हो जाता है, जाना कठिन हो जाता है। तो अब दूसरे वीडियो में हम जानेंगे क्या टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, क्या अगर 11 ब्रह्मांड होते हैं, क्या समय में हम आगे पीछे जा सकते हैं, तो क्या हम समय की गति को रोक सकते हैं, क्या हम समय के अनुसार एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हैं। तो आज के वीडियो से इतना तो क्लियर हो चुका है कि हमारे समान पैरेलल वर्ल्ड है, ठीक है। और पैरेलल वर्ल्ड के बारे में ये बहुत सारी अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बताया। चलिए आगे दूसरे वीडियो में हम जानेंगे पैरेलल वर्ल्ड की कहानी, और तीसरे वीडियो में हम जानेंगे टाइम ट्रेवल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। चलिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स।